इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात करेंगे। अगर हमें कोई दो मैट्रिसेस को इक्वल करना है तो हमें उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पर ये 12 एलिमेंट्स हैं, इन 12 को इन 12 के बराबर होना होगा। कैसे? जैसे ये 1 है, ये इस 1 के बराबर, ये 0, ये इस 0 के बराबर, ये 5 यहाँ रखा हुआ है, ये इस 5 के बराबर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ये आखिरी रो का आखिरी एलिमेंट है, ये भी आखिरी रो का आखिरी एलिमेंट है। ये 5 इस 5 के बराबर होगा। वैसे ही ये 1 पहली रो का आखिरी एलिमेंट, ये इस 1 के बराबर होगा। ये 4 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये इस 4 दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स बराबर हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिसेस बराबर हैं। और अगर हमें गिवन है कि मैट्रिसेस बराबर हैं तो हम इनके एलिमेंट्स को बराबर बोल सकते हैं। जैसे इस x की वैल्यू हो जाएगी 1, इस y की वैल्यू हो जाएगी 6 और इस z की वैल्यू हो जाएगी 2। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। और ये रिवर्स में भी काम करता है। a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी 7। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने भी चाहिए। तो इक्वालिटी वहीं काम करती है जहां पर ऑर्डर मैच करता है। इस केस में ऑर्डर था 3/4 और यहां पर भी ऑर्डर था 3/4। अगर ऑर्डर अलग होता तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं होते। तो अगर ऑर्डर मैच करेगा तभी हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। यह है 3/3, ये भी 3/3 है। अब क्योंकि ऑर्डर मैच करता है इसीलिए हम चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। एक बार देख लेते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1। अगर कोई एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिसेस बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि मैट्रिसेस बराबर नहीं है, हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कंपैरिजन डजंट मेक सेंस। इसके दूसरी रो का पहला एलिमेंट किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ तो दूसरी रो है ही नहीं। तो जब ऑर्डर मैच नहीं करता तब हम कंपेयर ही नहीं करते। तो चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है पहली प्रॉब्लम। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं 2/2 और हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट मेक दीज टू मैट्रिसेस इक्वल। तो इन दोनों को बराबर करना है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, अब अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करना होगा। 3x + 7 ये हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे हमें 3 और इक्वेशंस मिलेंगी क्योंकि 4 एलिमेंट्स है तो 4 इक्वेशंस मिलेंगी। 5 बराबर हो जाएगा y - 2 के, तो यहाँ लिख सकते हैं y - 2 = 5। y + 1 हो जाएगा 8 के बराबर और 2 - 3x हो जाएगा 4 के बराबर। तो इनको सॉल्व करके हमारी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। चलो सॉल्व करते हैं। 3x + 7 अगर 0 है तो x हो जाएगा -7/3। तो यानी कि x = -7/3 पे इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट इसके बराबर होगा। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। y - 2 = 5 यानी कि y की वैल्यू 7 है। y = 7 पे ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट y + 1 = 8, तो ये हो गया y = 7। y = 7 पे ये भी इसके बराबर हो रहा है। और फाइनली हमारे पास है 2 - 3x = 4, तो ये हो जाएगा 3x = -2 यानी कि x = -2/3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है। x की वैल्यू -2/3 पे ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो रहा है, लेकिन x = -2/3 पे ये पहला एलिमेंट हिल जाएगा, ये 0 नहीं होगा। तो या तो ये चीज़ इसके बराबर होगी या फिर ये इसके बराबर होगी। x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि मैट्रिक्स कभी बराबर होगी ही नहीं दोनों। यहाँ y की तो कंसिस्टेंट वैल्यूज आ रही थी, लेकिन x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। x एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेगा, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस कभी बराबर नहीं होंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं 2/2 और हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z दैट मेक दीज टू मैट्रिसेस इक्वल। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, तो x + y = 6 पहली इक्वेशन आ गई। 2 = 2 ये तो हमेशा होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 + z = 5, x y = 8। अब इन्हें सॉल्व करना है। z के लिए हम सीधा ये वाली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 + z 5 है तो z हो गया 0 और x और y हमारे इन दोनों से आ जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है x और y का सम और यहाँ पर दिया हुआ है x और y का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिसका सम ऑफ रूट्स हो गया 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 8। तो इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे x और y।
तो इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4t प्लस 8 इक्वल्स टू 0, टी कॉमन t माइनस 2 माइनस 4 कॉमन t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यूज आ गई 2 और 4, या तो x2 और y4 है या फिर x4 और y2 है। ये दोनों केसेस वर्क करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे सोल्यूशन आ गया x2 y4 और z0 या फिर x4 y2 और z0। अब एक और सवाल बनाते हैं। फाइंड a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये दो 2x2 मैट्रिसेस दी हुई हैं और ये दोनों बराबर दी हुई हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसे। ओके, साथ में करते हैं। तो 4 इक्वेशंस आएंगी, 4 वेरिएबल्स हैं। 2a प्लस बी की वैल्यू 4 के बराबर, a माइनस 2b माइनस 3 के बराबर, 5c माइनस d 11 के बराबर और 4c प्लस 3d 24 के बराबर। इन दोनों से a और b आ जाएंगे और इन दोनों से c और d। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2a प्लस बी है, यहाँ a माइनस 2b है। इस सेकेंड इक्वेशन का ट्वाइस करते हैं, तो 2a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 6। अब a एलिमिनेट कर सकते हैं, तो b माइनस माइनस 4b हो जाएगा b प्लस 4b इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस 6 यानी कि 4 प्लस 6। तो 5b इक्वल्स टू 10 यानी कि b आ गया 2। अब b की वैल्यू 2 डालेंगे तो a आ जाएगा। तो 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो 2a आ गया 2 यानी कि a आ गया 1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। अब यहाँ से c और d निकालते हैं। यह है 5c माइनस d और यह है 4c प्लस 3d। पहली वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो d एलिमिनेट हो जाएगा। 15c प्लस 4c ये हो गया 19c और 24 प्लस 33 ये हो जाएगा 57। तो c आ गया 57 बाई 19 यानी कि 3। तो a1 b2 c3 d शायद 4 है। एक बार निकाल लेते हैं। 5c माइनस d 11 है, तो 5 इंटू 3 15 माइनस d 11 हो गया। तो d आ गया 15 माइनस 11 यानी कि d आ गया 4। तो 1 2 3 और 4 ये वैल्यूज़ हैं a b c d की।